फोकस थोड़ा एफएमसीजी स्टॉक्स पर ही करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एचक्यूएल के नंबर्स आ गए, कोलगेट के नंबर्स आ गए, थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, लेकिन इनमें दबाव बना हुआ है। तो क्या वजह है इस प्रेशर की, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा एफएमसीजी पैक ही आज कमजोर है। तो कोलगेट के नंबर से एक बार समझ लेते हैं कि सितंबर तिमाही के नतीजों में ऐसा क्या कुछ रहा जिसकी वजह से गिरावट आ रही है। बताने के लिए जानवी है हमारे साथ। जानवी, बताइए कोलगेट की कमेंट्री में ऐसा क्या कुछ नजर आया नतीजों में जिसके चलते हम दबाव देख रहे हैं आज? बिल्कुल, अगर देखें तो नतीजे तो अनुमान मुताबिक ही थे, क्योंकि अनुमान कमज़ोर नंबर्स का था और उसी लेवल्स पे देखें तो ओवरऑल नंबर्स आए। लेकिन जो कमेंट्री है, जो इन लाइन फाइन लाइंस में जो नंबर्स जो कमेंट्री निकल के आ रही है, वो काफ़ी थोड़े चिंताजनक है। जो बाजार को पसंद नहीं आ रही, ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद नहीं आई है। अब ओवरऑल देखें तो पिछले साल हमने देखा था कि काफ़ी एक बड़ा हाई बेस था, जिसकी वजह से जो टूथपेस्ट ग्रोथ थी, वॉल्यूम ग्रोथ थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। करीबन 8 से 9% की ग्रोथ थी पिछले साल दूसरी तिमाही में। उसी के सामने इस तिमाही में हमने देखा कि 6% तक की डी ग्रोथ आई है वॉल्यूम ग्रोथ में, लगभग 6 से 8% की। अनुमान जो था कि करीबन 5% की वॉल्यूम डी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन उसके सामने अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा की वॉल्यूम डी ग्रोथ आई है। तो ये एक बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पर आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ भी करीबन 6% से डी ग्रोथ आई है वहाँ पर भी। तो ये एक दो बड़े नेगेटिव फैक्टर्स निकल के आए, और जिसने मार्जिन का जो एक्सपांशन हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रॉस मार्जिन करीबन 60 बेसिस पॉइंट से जो है एक्सपांड हुए हैं, लेकिन जो उसे ऑफसेट कर दिया पूरी तरह से जो सेल्स डी ग्रोथ हुई है उसने। इनफैक्ट मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो पूरी एनवायरमेंट है, वर्किंग एनवायरमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, वो काफ़ी कठिन है, काफ़ी चैलेंजेस है। इनफैक्ट कंपनी का जो 95% पोर्टफोलियो जो है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन में अफेक्ट हुआ है, जिसके चलते कंपनी को एक इन्वर्टेड टैक्स क्रेडिट का जो है डिसएडवांटेज मिल रहा है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। नुवामा का अगर बात करें तो खरीदारी की राह है, लेकिन लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है, 3135 से घटाकर 2870 कर दिया है। अब इनका कहना है कि जो नया जीएसटी रेट स्ट्रक्चर है उसके चलते कोलगेट को एक डिसएडवांटेज है, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है। उनका कहना है कि जो सिंगल कैटेगरी फोकस्ड है पूरी कोलगेट ओरल केयर में, उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि बाकी सब कंपनीज चाहे एचयूएल हो, डाबर हो, वहाँ पर हमने देखा है कि वो मल्टी कैटेगरी है, तो उन्हें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है जितना सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी में फोकस होने की वजह से कोलगेट को है। Q3 FY26 भी जो है नुवामा के हिसाब से अगर देखें तो ये चैलेंजिंग हो सकता है कोलगेट के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्टेड होगा, क्योंकि इनके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह पे अभी भी 18% का जीएसटी लगता है, और उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनी नहीं ले पाएगी। तो उस वजह से काफ़ी स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है यहाँ पे। सीएलएसए ने भी अगर देखे तो होल्ड की राय बरकरार रखी है, और उन्होंने अगर देखे तो ईपीएस को घटा दिया है करीबन 4% से, और जेफरीज ने भी करीबन 4 से 5% का जो है ईपीएस कट कर दिया है कल की जो नतीजे आए कोलगेट के उसके बाद। ओके, तो यानी थोड़ा सा जो ये ट्रांजिटरी पीरियड है वो एक इम्पैक्ट कर रहा है इन कंपनीज को जीएसटी रेट कट के बाद। ओके, शुक्रिया जानवी ये सब समझाने के लिए।